हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका टेल्स ऑफ हॉरर हिंदी चैनल के अंदर। अब तक आपने देखा तंत्र, ताड़ी और तांडव का पार्ट 1। आज हम सुनने जा रहे हैं उसी कहानी का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। एक खेत के अंदर एक लाश सर के बल उल्टी पड़ी हुई थी, जैसे कि मानो किसी ने उसे उठा के उल्टा सर के पर गाड़ दिया हो और केवल उसकी दोनों टांगें बाहर थी। वह टांगें बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पिछली फहीम की मौत और उसकी बड़ी बहन की मौत हुई थी। यह देखकर सब लोग बहुत ही हताश हो गए और काफ़ी सहम चुके थे। लाश को निकालने के बाद पता चला कि यह लाश फहीम की माँ की निकली। पूरे लोग एकदम चुप हो गए। अब लोग परेशान हो गए थे कि आखिर में यह है कौन, कोई शैतान, कोई जिन या किसी आदमी का काम तो यह नहीं लगता। खेत में बहुत ही सन्नाटा छा चुका था और लोगों में लेकिन बहुत ज़्यादा हलचल हो चुकी थी इस चीज़ को लेकर। फहीम के बाप पर लोगों को शक हो रहा था। लोगों को आपस में लग रहा था कि यह ही काला जादू कर रहा होगा जिसने अपने पूरे परिवार को खा चुका है। मगर किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी और ना ही कोई सबूत जो कि इसे साबित कर सके। अब उसी रात फहीम के घर में भी अचानक से आग लग जाती है और लोगों को लगता है कि फहीम का बाप भी मर गया होगा। लेकिन छानबीन करने पर पता चलता है कि फहीम का बाप तो फरार हो चुका था। वह घर जला के भाग चुका था। मगर ताज्जुब की बात यह है कि यह जो घर जला था उसके दीवारों से लगे हुए बाकी घर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो किसी शक्ति ने केवल उसी घर को जलाया हो। फहीम के बाप के जाने के बाद फिर से एक दिन एक मौत हुई और वह भी उसी तरीके से हुई जैसे बाकी की 3 मौतें हुई थी। और इस बार यह मौत गांव के सरपंच के बेटे की हुई थी, बिना खून के वो और बिना पानी के। अब लोग और भी ज़्यादा डर गए थे और इस समस्या से बाहर निकलने के उपाय को ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उमेश के साथ अब चीज़ें और गहरी होने लगी थी। उमेश को अब परछाइयाँ भी दिखने लगी थी और अब वह बहुत कमज़ोर भी हो गया था। एक रात उमेश को सोते हुए किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वह आवाज़ उसके घर में से ही आ रही थी। उमेश जैसे ही रेंगते रेंगते गिरते पड़ते वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि उसकी माँ बेहोश पड़ी हुई थी। उसको होश में लाते लाते बाकी घर वाले भी फटाफट दौड़े चले आए और उमेश की माँ को होश में लाया गया। उसकी माँ होश में आते ही ज़ोर ज़ोर से उमेश को देखकर रोने लगी और कहने लगी कि तुम मेरे बच्चे को बचा लो, वह इसको मार डालेगा, इसकी हालत बहुत ही ख़राब है, उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। ऐसा सब कुछ कहने लगी। उमेश के पिता उसकी माँ से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या देखा? तो वह कहती है कि मैंने एक सपना देखा। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ हकीकत ही है। उसमें उमेश का निचला भाग शरीर का पूरा सड़ चुका था। उसे बचा लो। वो उमेश को पिता को उससे शांत करते हैं। उमेश के पिता उसे शांत करते हैं और पता करते करते एक दिन वह पहुंच जाते हैं कोलकाता की तरफ। कोलकाता में एक मंदिर है, तारापीठ मंदिर। वहाँ पर जाने के बाद और बहुत छानबीन करने के बाद उन्हें काली कृष्ण आचार्य नामक एक व्यक्ति मिलते हैं। माना जाता है यह आचार्य बहुत ज्ञानी थे और ब्रह्मचारी भी थे। साथ में इन्हें बहुत सारी सिद्धियां हासिल थी। उनके बारे में यह खबर थी कि रात में साधना करते वक्त 2 बड़े बड़े काले कुत्ते उनकी सुरक्षा करते हैं और दिन के वक्त वह कुत्ते कहीं गायब हो जाते हैं। उमेश के पिता ने अपनी सारी आप बीती बताई और यह सुनते ही आचार्य जी बोल पड़े कि चलो तुम्हारे गांव। जब यह लोग गांव पहुंचे तो उमेश से कहते हैं कि आज रात में बहुत बड़ी यात्रा निकलने वाली है और बहुत दिनों से तुम बिस्तर पर ही पड़े हो, तो एक काम करो, तुम भी चलो, अच्छा लगेगा। उमेश थोड़ी बहाने करता है मगर थोड़ा मनाने के बाद वह मान जाता है। उमेश के पिता उसे
कंधों का सहारा देते हुए लेकर जाते हैं और धीरे धीरे चलते हुए वह पहुंच जाते हैं शमशान की ओर। वहां पहुंचने पर देखा तो सारे गांव वाले वहीं खड़े थे और बीच में एक आचार्य जी यज्ञ कर रहे थे। यह सब देखकर उमेश बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। सभी गांव वाले उमेश को दूर खड़े खड़े घूर रहे थे और उमेश को सोचने में आया कि अरे ये सब मुझे देख क्यों रहे हैं। अब धीरे धीरे उमेश के पिता ने उसे अग्नि के पास लेके जाके खड़ा कर दिया। वहां पहुंचते ही जैसे ही उसके पिता ने अपना सहारा हटाया, उमेश एकदम सीधा खड़ा था, जैसा मानो कुछ हुआ ही ना हो, सब कुछ ठीक है। और कुछ चंद देरी में उसके सामने 2 बकरे रख दिए गए। यह देखकर उमंग एकदम खुशी से उछल पड़ा, मानो कि जैसे उसकी दिली कामना पूरी हो गई हो। वह उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह दोनों बकरे उठा के उसका रस पी गया, एकदम वैसे ही जैसे उन लाशों का खून उनके शरीर से गायब था। और यह देखकर सब लोगों को लगा कि यह सारी मौत का अंजाम उमेश ही दे रहा है। यह खत्म होने के बाद गुरुजी ने उसे बिठाया और उससे कुछ सवाल किए। उससे पूछा कि अब ये बता तू है कौन और यहाँ क्या कर रहा है। उमेश ने कहा कि मैं यहाँ का तो हूँ ही नहीं, मैं पाताल लोक से आया हूँ। मैं वहाँ पे सो रहा था, लेकिन फहीम के बाप ने मुझे उठाया और मुझसे कुछ काम करवाने के चक्कर में मुझे वचन दिया। इसके दोस्त के बाप को बहुत जल्दी अमीर बनना था। यहाँ पर उसके दोस्त के बाप से मतलब है फहीम का बाप। वह मुझसे काम करवाता था और एक दिन उससे काम में कुछ गलती हो गई और उस गलती के चलते मैंने उसे मारने वाला था, मगर उसने कहा कि तुम सब गांव वालों की बलि ले लो और चाहो तो मेरा घर भी ले लो, मगर मुझे छोड़ दो। अब मैं तो अपनी भूख मिटाने आया हूँ और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, और इसी के चलते मैंने सभी गांव वालों को मारा और तुम सबको भी मार दूंगा। गुरुजी एकदम क्रोधित हो गए और फिर भी उन्होंने अपने क्रोध को शांत करते हुए कहा कि तू चला जा। और जिस पर वह शैतान दांत दिखाने लगा और अचानक से झपटने के लिए आगे बढ़ा, तो वैसे ही वह दोनों काले कुत्ते सामने आके खड़े हो गए और इन्हें देखते ही वह शैतान पीछे डर के हट गया। वह डर डर के कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन तुम इन दोनों को यहाँ से हटा लो। गुरुजी ने उन्हें आदेश दिया और वह पीछे आके गुरुजी के छुप गए। अब गुरुजी ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है, मुझे बता। तो शैतान ने कहा कि मेरी भूख मिटाने के लिए तुम 4-5 बकरे कहीं बांध दो और मैं खुद चला जाऊंगा, लेकिन याद रहे कि मुझे कोई और ना जगाए। लेकिन यह हो नहीं रहा, क्योंकि किसी न किसी को तुम मनुष्यों में लालच की बुरी आदत है, कि बुरी आदत होती ही है, तो इसके चलते तुम मुझे वापस बुलाओगे ही। गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। और यह सुनते ही उमेश बेहोश हो गया। अब नदी किनारे ले जाके गांव वालों ने 4-5 बकरे बांध दिए और उसी रात को जब देखा तो वह 4-5 बकरे उसी किस्म की तरह पड़े थे जिस तरह उन लाशों की मौत हुई थी, और वह बकरे उसी तरह वहाँ पे पाए गए थे जैसे कि वो लाशें मिली थीं। अब जहाँ पर यह बकरे बांधे गए थे, आचार्य जी ने गांव वालों को आदेश दिया कि यहाँ पर काली माता का स्थान बनाओ और एक मंदिर बनाओ, और इस स्थान पर और ऐसी कोई शक्ति ना आ पाएगी और ना वापस इस गांव को कोई शैतानी शक्ति परेशान कर पाएगी। और आज भी कहा जाता है कि वह मंदिर वहीं है और लोग उनकी आज भी पूजा करते हैं। और अब वह मंदिर एक इतिहास बन के रह गया है और इसी कहानी के ज़रिए आज भी लोग उस मंदिर को जानते हैं। अगर आप इस गांव में कभी जाएं तो इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मैं ऐसी ही कहानी और लेता हुआ हर हफ्ते आऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही कहानियाँ, ऐसी मज़ेदार किस्से और कुछ दिलचस्प असली रियल भूतों की कहानियाँ मैं आपकी तरफ पेश करूँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।